बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सपा विधायकों का हंगामा देखने को मिला। शिवपाल के नेतृत्व में सदन के अंदर धरने पर बैठे सपा विधायक और सपा के साथ साथ आरएलडी के विधायक भी धरने पर बैठे हुए। दोपहर 12:20 तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। और इसी बीच में खबर है हंगामे की। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर और इसी की मांग को लेकर सपा विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। एक बार फिर से शिवपाल के नेतृत्व में सदन के अंदर धरने पर समाजवादी पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। सपा के साथ आरएलडी के विधायक भी धरने पर बैठे हुए हैं जातीय जनगणना को लेकर। और दोपहर 12:20 पर विधानसभा की कार्यवाही अब फिर से चालू हो जाएगी, फिर से शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अब से ये कहा जा रहा है कुछ ही देर के बाद फिर से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो लगातार जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष, आपने देखा जब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई तो पहले दिन ही विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से विधानसभा के बाहर और भीतर दोनों ही जगह हंगामा किया। और आज भी जब कार्यवाही शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अलावा आरएलडी के विधायक भी धरने पर बैठे हुए हैं। ये कहा जा रहा है जमकर हंगामा हुआ, बार बार इसकी मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। इसके अलावा और भी बहुत सारे मांग हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। पूरी तैयारी के साथ सदन में विपक्ष पहुंचा हुआ है। लेकिन ये जानकारी है कि जातिगत जनगणना की मांग को लेकर ही इस वक्त धरने पर बैठे विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के भी और आरएलडी के भी विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। तो बजट कल यूपी का पेश किया गया, उसके बाद बजट पर चर्चा भी होनी है। और साथ ही शिवपाल के नेतृत्व में ये कहा जा रहा है कि धरने पर समाजवादी पार्टी के विधायक जातिगत जनगणना को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं मौके पर, ग्राउंड पर किस तरीके से वहां पर धरना चल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है। मेरे साथी शैलेश वहीं पर मौजूद हैं विधानसभा में, उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेश, किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा था पहले दिन जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हुआ उससे अंदाजा लग गया था कि शांत तो ये बैठने वाले नहीं है। आज किस तरीके से हंगामा हो रहा है? कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर के बाद ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं शिवपाल यादव के नेतृत्व में जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने लगे, उसे लेकर धरना प्रदर्शन होने लगा। जिसके बाद में जो कैबिनेट मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने ये बोला कि ये जो मुद्दा है ये भारत सरकार के अधीन है, ये केंद्र के अधीन है, इसलिए सहयोग करिए सदन को चलाने में। सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो खुद जुट गए। हमारे साथ सुरेश पांडे जी हैं। शैलेश, मामला काफी गंभीर। हमारे साथ राजेश्वर सिंह हैं, विधायक हैं सरोजिनी नगर से, बताएंगे जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जातिवाद, धार्मिक तुष्टीकरण, शेरवानी पहन के आना, जाति पे करना, 21वीं सदी में ये समाजवादी पार्टी देश को, युवाओं को कहाँ ले जाना चाहती है, इनसे पूछिए। अरे कौशल विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, नई यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करने की बात करें, डिजिटल लिटरेसी की बात करें, उसको छोड़कर जाति धर्म इसी के आधार पर समाज को बांटना है और इन्हें कुछ नहीं करना। ये हमारे प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं। सारा युवा देख रहा है, सारा प्रदेश देख रहा है और इनकी जो पहले गत हुई अब उससे ज़्यादा दुर्गत होगी। जो इनकी कोशिश है कि जाति जनगणना जब लागू होगा तो पिछड़ों की भलाई होगी, लेकिन आपकी पार्टी के जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो संजय निषाद हों, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन में जुड़े ओम प्रकाश राजभर हैं, कह रहे हैं कि जब ये सत्ता में होते हैं तो जाति जनगणना पिछड़ों की याद नहीं आती है, एक जाति विशेष की याद आती है। मैं कह रहा हूँ इनका मकसद खाली जाति धर्म के आधार पर राजनीति करना, विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। जब इनका सरकार थी तो गुंडा राज, भ्रष्टाचार और माफिया राज था, उसी में व्यस्त हो जाते हैं। इनको बाकी उस समय किसी और चीज़ का ध्यान नहीं आता। शर्मनाक है, निंदनीय है और बहुत गलत है। 21वीं शताब्दी में मैंने जैसा कहा उत्तर प्रदेश को हमें सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, उसके लिए इन्हें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका करनी चाहिए, उसमें इनका कोई इंटरेस्ट। जाति और धर्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, राजेश्वर सिंह का साफ कहना है। नीरज बोरा भी हमारे साथ हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस मसले पर कुछ बोलें। नीरज बोरा साहब, आपकी क्या राय है? कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत ही गंभीर बोलते हैं। इस धरना प्रदर्शन और वेल में बैठने पर क्या बोलें? देखिए, वो भाग रहे हैं, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। जनता के विषयों को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। प्रश्नकाल के समय तुच्छ राजनीति करने का उनका प्रयास रहता है। और जहाँ तक बात है जाति जनगणना की, तो ये योगी जी की सरकार है और योग का अर्थ है जोड़ना।
टोटल करना। ठीक बात है, योग का अर्थ है जोड़ना। और ऐसे में जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर हमारे सहयोगी जो शैलेश अरोड़ा हैं खुद सदन के अंदर मौजूद थे और इस विषय पर किस तरीके से हंगामा चल रहा था, शिवपाल यादव के नेतृत्व में ये हंगामा चल रहा था। वो धरने पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक, आरएलडी के विधायक, महिला विधायक, ये सारे धरने पर बैठे हैं। शैलेश अरोड़ा वहाँ मौजूद थे। देखिए विनय जी, जैसे ही सदन शुरू हुआ वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो शुरू कर दिया उन्होंने मुद्दा जातीय जनगणना का, जबकि कहा जा रहा था कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर चर्चा कीजिए। प्रश्नकाल भी था, उसके ऊपर बात हुई थी, लेकिन प्रश्नकाल की जगह मुद्दा आ गया जातीय जनगणना का, जिसके बाद में शिवपाल यादव जो है वो आए और बैठ गए धरने पर। उनके साथ जितने सपा के विधायक हैं, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे महिला विधायक जो हो, वो भी यहाँ पर बैठ गए धरने पर। जिसके बाद में सूरताप शाही जो वहाँ पर है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ये कहा कि ये जो मुद्दा है ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसलिए इस पर अभी धरना प्रदर्शन करके जो सदन है उसको अव्यवस्थित ना किया जाए। यहाँ पर जो और मुद्दे हैं प्रदेश के उन पर चर्चा की जाए। लेकिन जो विपक्षी दल के लोग थे मानने को तैयार नहीं हुए। खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपनी चेयर पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सब लोग शांत हो जाएं, लेकिन जब विपक्षी दल मानने को तैयार नहीं हुए, उसके बाद में आरएलडी के विधायक जो थे वो भी मैदान में आ गए। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया और उसके बाद 20 मिनट और बढ़ाया, 12:20 तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है अब भी जारी है, सदन स्थगित है, लेकिन जितने सपा के विधायक हैं, आरएलडी के विधायक हैं, जितनी महिला विधायक है सपा की, वो भी सब वेल में अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। नारेबाजी अभी भी जारी है सदन के अंदर, क्योंकि सीमाएं हमारी भी, इसलिए सदन के अंदर की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अभी भी नारेबाजी जो है वो लगातार जारी है। आवाजें बाहर तक आ रही हैं और उनका कहना है कि जब तक जातीय जनगणना के मुद्दे पर बात नहीं होगी तब तक और किसी विषय पर बात नहीं करनी है। बजट को लेकर भी ये बात आई तो उन्होंने कहा कि बजट भी एक छलावा है ये और कुछ नहीं। कुछ देर में देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच जाएंगे, आज उनको सदन में बोलना भी है। तो निश्चित रूप से आज ये अभी हंगामा यही नहीं थमता दिख रहा, अभी और बढ़ेगा, अभी इस मुद्दे पर बात और बढ़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर काफी तल्ख तेवर उनके दिख रहे हैं। अखिलेश यादव का आना है और हम खुद चलते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरी विपक्ष ने पकड़ लिया है और वो इस मुद्दे पर शांत होने की स्थिति में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल अभी स्थगित है, लेकिन धरना प्रदर्शन विपक्ष का लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी दोनों के विधायक जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया विनेश जी। चले, किसी से बातचीत होने वाली है शायद, विनेश जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं पर जी विनय जी, बिल्कुल आप बता रहे थे, एक बार अपनी जो जानकारी आप अभी बता रहे थे एक बार फिर से बताएं, जिस तरह से जो तेवर दिख रहे हैं विपक्ष के इस बार। देखिए, जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर जैसे बिहार में इस जातीय जनगणना का मुद्दा उठा, जातीय जनगणना पे काम शुरू हुआ, उसको लेकर यूपी में भी जो बिहार से बहुत ही उनकी आरजेडी, जेडीयू से ताल्लुक़ रखने वाली जो पार्टियां हैं, उनका जो लगाव है, जिस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी है, उससे वो मांग बढ़ती जा रही है। और हम चले आ गए हैं। अगर हम बसपा विधानमंडल दल में प्रवेश करेंगे, देखेंगे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो खुद सदन के अंदर बैठे हैं, वो बाहर नहीं हैं, इसलिए जो बसपा है या कांग्रेस है उनके विधानमंडल दल में हम चलते हैं। अगर कोई होता है तो ज़रूर हम बात करेंगे। ये बसपा विधानमंडल दल में हम आ चुके हैं, उमाशंकर सिंह नेता हैं बसपा के, उनसे बात करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष है और खासकर समाजवादी पार्टी आरएलडी पर बैठी है। उमाशंकर सिंह जी, ये धरना प्रदर्शन, जातीय जनगणना, चूंकि दलितों, वंचितों, शोषितों की राजनीति तो आपकी पार्टी भी करती रही है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक आपसी मिला हुआ यहाँ पे चेहरा दिखा है। अच्छा, नूरा कुश्ती है ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन आवर पूरे विपक्ष का, और इतने महत्वपूर्ण ये जातीय जनगणना के नाम पर ये वहाँ पे ऑडियो में कोई दिक्कत है, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। उमाशंकर सिंह ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही मिलकर के पहले बीएड और बीटीसी की फीस माफ थी। आप ये कह रहे हैं कि ये सपा और भाजपा आपस में मिली हुई है, सदन नहीं चलने देना चाह रही है और मिलकर सदन में हंगामा किया जा रहा है। बिल्कुल, अब तो मैं बता रहा कि इतना महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए मेरा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के कई महत्वपूर्ण समाज कल्याण से जुड़े और सारे क्वेश्चन थे, कृषि से लेकिन इन लोगों ने देखा कि अब ये मतलब इसका उत्तर सरकार कुछ ऐसा ना हो जाए। उनके मंत्री परेशान थे कि अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई हम भी लड़ते हैं, हम क्या जवाब देंगे कि इनको फ्री में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो इन लोग बेल में आ गए और इनकी जातीय जनगणना इनका कराना आधार नहीं है।
ये लोग जाति जनगणना इनको किसी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो ये लोग केवल नारे लगा रहे हैं वो केवल दिखावटी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए। अब सारे मंत्री मौज में हो गए कि अब हमारा क्वेश्चन आवर खत्म हो गया, देखेगा जैसे क्वेश्चन आवर खत्म होगा ये लोग तुरंत आके फिर अपने सीट पर बैठ जाएंगे। बड़ी बात और बड़ा हमला है समाजवादी पार्टी के विधायकों पर, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर, शिवपाल यादव पर कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। हम कांग्रेस विधानमंडल दल में चलेंगे, वहां पर विधानमंडल दल में अगर कोई होता है तो ज़रूर बात करेंगे। आराधना मिश्रा मोना अगर होती हैं तो वहाँ बात करेंगे। अब हम कांग्रेस विधानमंडल दल के अंदर पहुँच गए हैं। आराधना मिश्रा मोना वहाँ बैठी हुई हैं। जाति जनगणना को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है और धरना प्रदर्शन चल रहा है सदन के अंदर, कांग्रेस उससे बाहर है। कांग्रेस के विधानमंडल दल की नेता मोना जी यहाँ हैं। मोना जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मोना जी ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, आप जैसे अभी उमाशंकर सिंह ने कहा कि ये भाजपा और सपा मिली हुई है ताकि प्रश्नकाल में प्रश्न न उठाए जा सके। देखिए, ये असंवैधानिक है पूरी तरह से। प्रश्नकाल वो होता है जहाँ पे गंभीर मुद्दों पर हम अपने सवाल और अपने क्षेत्र की जनता और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को रखते हैं। जिस तरह से आज एक सवाल के प्रश्न के उत्तर के बाद सपा के सदस्य वेल में चले गए, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, पर मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं वो प्रदेश के जो बड़े मुद्दे हैं इस मुद्दे के सामने वो दब गए आज। और एक महत्वपूर्ण बहुत सवाल थे, मेरा भी सवाल था, वो भी दब गया। जिस तरीके से उमाशंकर सिंह कह रहे थे कि ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं और मिलकर हंगामा करा रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं तो ये इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर माननीय अध्यक्ष जी ने जैसा कि उन्होंने सवाल पूछना शुरू भी कर दिया था और हम और उमाशंकर जी हमारे सवाल थे, हम खड़े भी हो गए, तो उसके बाद एडजर्न कर दिया। 15 मिनट के लिए एडजर्न किया और अभी तक एडजर्न है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें बुलाएं। हम तो चाहते हैं सदन की कार्रवाई चले और चर्चा हो। जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही चाह रही है क्या कि एकदम पिछड़ों का भला हो जाए? देखिए, जातीय जनगणना का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। जो डायरेक्शन है जिसको लेकर के आज ये वेल में बैठे हैं, उस पर कमीशन बनाने के लिए आदेश कर चुकी है। कमीशन बन रहा है, उसकी जनगणना आ जानी चाहिए, आएगी, और उसके बाद अगर कोई विरोधाभास होता है तब मुझे लगता है कि उस पर सवाल उठाने चाहिए। पर जो उच्च न्यायालय का निर्णय है उसमें सबको आस्था रखनी चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, अभी आपने आराधना मिश्रा को सुना और उमाशंकर सिंह को सुना, यानी बसपा और कांग्रेस को सुना, जो विपक्ष के नेता हैं और अपने अपने दलों के नेता हैं। उनका साफ कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी मिलकर काम कर रही है। प्रश्नकाल में हमें सवाल नहीं पूछा दिया जा रहा है और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आराधना मिश्रा खुद खड़ी थी, उमाशंकर सिंह खुद खड़े थे। ये बसपा और कांग्रेस के लोग हैं और इनका साथ जातीय जनगणना के नाम पर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के साथ कतई नहीं है। ये इसीलिए सदन से बाहर होकर, जब सदन स्थगित हुआ है, तो अपने अपने विधानमंडल दल की कुर्सी पर आकर बैठे हुए हैं, अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। यानी जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो धार दी हुई है, जो संघर्ष वो कर रही है, उसके साथ बसपा और कांग्रेस कतई नहीं है। और कांग्रेस और बसपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी और जो भाजपा है वो प्रश्नकाल में अन्य दल द्वारा सरकार को घेरने न दिया जाए, इसलिए आपस में मिले हुए हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हैं जो बताएंगे। हम फिर एक बार बाहर निकलकर कोशिश करते हैं विधानसभा के गलियारे में कि अगर कोई विधायक मिलता हो समाजवादी पार्टी का। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक सामने दिख रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या बातें हैं और क्या संघर्ष है। बहुत सारे विधायक हैं यहाँ पर और पूछता हूँ कि आखिर जी विधायक जी, आप बताइए, ये जाति जनगणना को लेकर आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि आप लोग मिले जुले हैं, यानी भाजपा से मिले हुए। ये बसपा आरोप लगा रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, उनका आरोप निराधार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव जी ना जाने कितनी बार आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश। ठीक है विनेश जी, और देखिए सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि प्रश्नकाल में तो मौका होता है विपक्ष के पास में, आप आइए गंभीर मुद्दों को लेकर सवाल पूछिए सरकार से, लेकिन प्रश्नकाल नहीं होने दिया जा रहा है। बसपा कांग्रेस का सीधा आरोप ये है कि ये दोनों मिलकर के नूरा कुश्ती कर रहे हैं और ये साजिश है सपा और बीजेपी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।